दुर्ग जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आप देखेंगे दिनों दिनों ओपीडी में जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों का रुझान अब आयुर्वेद की तरफ बढ़ते जा रहा है। आप आएंगे ओपीडी में और देखेंगे कि रोज़ाना लगभग सैकड़ों मरीज यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं लेने पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जी मौजूद हैं। आज शहर विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे थे, लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उन्होंने उद्घाटन किया। और चूँकि मैं बता दूं यहाँ जो है रेनोवेशन का भी काम हो रहा है और इनको अपग्रेड करने की भी बहुत तैयारी चल रही है। आयुर्वेदिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस लाइफ स्टाइल क्लिनिक में लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसका क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ लोग उठा पाएंगे, समझेंगे हम उनसे। आज लाइफ स्टाइल क्लिनिक का शुभारंभ माननीय विधायक श्री गजेंद्र यादव जी द्वारा किया गया। लाइफ स्टाइल क्लिनिक का मतलब यही है कि हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में आहार विहार, व्यायाम, योग, प्राणायाम, इस तरफ ही हमको अग्रसर होकर आगे चलना पड़ेगा। देखिए, आज सबसे ज़्यादा परेशान किस में है लोग? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। हर 5 से 10 लोगों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी की समस्या, थायराइड की समस्या। और भाई हमारा आयुर्वेद भी कहता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना ही हमारा मेन उद्देश्य है। अगर वो बीमार पड़ गए तो उनका इलाज करना, हम दोनों काम कर रहे हैं। और सबसे प्रथम कर्तव्य तो हमारा स्वस्थ ही रखना है लोगों को। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार आयुष मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन संचालनालय आयुष के द्वारा एक नया लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक महोदय और महापौर मैडम के द्वारा किया गया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका समुचित लाभ आम जनमानस को मिलेगा। अक्सर देखा गया है कि अंग्रेजी दवाइयों के लोगों का रुझान काफ़ी रहता है, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट होकर के जल्दी ठीक होने की तैयारी में रहते हैं। आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान क्या है आज के समय में, आप क्या देख रहे हैं? आयुर्वेद के प्रति रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, कोरोना के समय विश्व ने देखा कि आयुर्वेद की क्या महत्ता है। जब विश्व पूरा वर्ल्ड का पूरा एलोपैथी सिस्टम ध्वस्त हो गया था। मैं नहीं कहता कि एलोपैथी सिस्टम बुरा है, प्रथम एलोपैथी सिस्टम अपने आप में हर विधा बेहतर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का काढ़ा हमने जगह जगह बंटवाया, इम्यूनिटी बूस्ट किया, लोगों को उसका समुचित फ़ायदा मिला। आज भी लोगों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हमारे पास मैन पावर की कमी हो गई, इतनी मरीज हमारे यहाँ चिकित्सालय में आ रहे हैं। आपके आने के बाद हमने देखा कि कई तरह के विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। एक स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आप लोगों ने किया, और इसके अलावा लगातार क्या अभी साल भर की तैयारी की अगर बात करें तो चूंकि आज अपने लाइफ स्टाइल क्लिनिक का शुभारंभ हो चुका है, साल भर की अगर बात करें तो और क्या क्या प्रोग्राम हमारा नेशनल आयुष मिशन भारत सरकार के द्वारा 8 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है हमारा। उसमें पैलिएटिव प्रोग्राम में हम लोगों के जो बेड रिडन पेशेंट है, होम बाउंड है, जो घर से नहीं निकल सकते, उनको घर में ले जाकर हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं और उनको सलाह दे रहे हैं और वहाँ पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने आज लाइफ स्टाइल क्लिनिक का शुभारंभ कर ही दिया है, जिसमें लाइफ स्टाइल जितने भी डिसऑर्डर है उससे हमको कैसे बचना है, क्या खान पान, रहन सहन, योग, प्राणायाम करना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे शासन स्तर पे हर ब्लॉक में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब जैसे हम गाउट की बीमारी हो गई, वात रोग हो गया, उस दिशा में एक डॉक्टर हमारे अलग से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी। सुप्रजा का स्कीम चल रहा है, जो गर्भिणी महिला हैं उनको योग, प्राणायाम और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो PFSMA का जो प्रोग्राम एलोपैथी वालों के द्वारा चल रहा है, वहाँ हमारे भी चिकित्सक जाके उनको डाइट कैसे मेंटेन करना है, क्या खान पान, रहन सहन मेंटेन करना है, और हर प्रथम ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए, और डिलीवरी के बाद उसको आफ्टर डिलीवरी के बाद कैसे बच्चे को स्वस्थ रखना है, कैसे उनको ध्यान रखना है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिले की बात करें तो आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित कितने आयुष्मान के अंतर्गत जो क्लिनिक संचालित है? हमारे यहाँ जो दुर्ग जिला चिकित्सालय आयुष विंग बड़ा सेंटर है, इसके साथ साथ हमारे 36 सेंटर दुर्ग जिले में संचालित है और वहाँ पर सभी प्रकार से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। पद्धति की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी भी जानकारी में नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ जानकारी में ये चीज़ नहीं रहती है। बताएंगे कितनी प्रकार की पद्धतियाँ होती है? टोटल हमारे आयुष में आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, सिद्धा हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी, ये सारी पद्धति हमारे आयुष में इंक्लूडेड है। अच्छा, बीच में एक जानकारी हमने एक ये भी चल करके आई थी कि मॉर्निंग समय में कुछ आपके जो विभाग के अंतर्गत के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो है योग की क्रिया भी सिखाई जाती है और ये संचालित हो रही थी। अभी वर्तमान समय में क्या स्थिति है? आज के वर्तमान स्थिति में हमारे पास 3 योग चिकित्सक हैं, जो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय दुर्ग में, एक आयुष विंग में और एक स्पेशलिटी क्लिनिक भिलाई में। और जितने भी पेरी में हमारे 28 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, सभी में नियमित रूप से डेली योगाभ्यास कराया जा रहा है जनमानस को।
एक आखिरी सवाल आपसे, अपील भी मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ दुर्ग जिले की जनता को आयुर्वेद के प्रति अपील करें। मैं यही चाहता हूँ कि आयुष चिकित्सा पद्धति किसी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सभी जनमानस से यही अपील है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखें और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। ये थे दिनेश चंद्रवंशी और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जिनसे हमारी बातचीत हुई। चूँकि आज शहर विधायक पहुंचे हुए थे गजेंद्र यादव, और लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उन्होंने शुभारंभ किया, अलका बागमार शहर महापौर। इसके अलावा बीजेपी के अन्य जो पार्षदगण हैं वो भी पहुंचे हुए थे, और आयुर्वेद का कितना महत्व है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी। इसके अलावा जो दिनों दिन बात करें तो ओपीडी में यहाँ के मरीजों की संख्या की बात करें तो दिनों दिन मरीजों के संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा और भी कार्यक्रम, जैसा कि आज आपने लाइफ स्टाइल की जानकारी ली, इसके अलावा लगातार जो है कार्यक्रम, हाँ, सियान जतन का, इसके अलावा और भी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और आयुर्वेद के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है, विश्वास बढ़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि कोरोना काल में आयुर्वेद के महत्व को लोगों ने समझा, और घरों घर कहीं ना कहीं हम काढ़ा पीते हुए लोगों को देख पा रहे थे। और मैं बता दूं कि आयुर्वेद के प्रति अब जाकर के लोगों में कहीं ना कहीं अच्छी समझ आई है। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।